अगर आप एमबीए करने का सोच रहे हो देन डेफिनेटली एक डाउट आपके दिमाग में रहेगा कि एमबीए आपको किस स्पेशलाइजेशन में किस डोमेन के साथ करना चाहिए। काफ़ी सारे एमबीए कॉलेजेस में आपको बिफोर गोइंग टू द कॉलेज डिसाइड करना होता है अपना स्पेशलाइजेशन, एंड इन सम ऑफ द कॉलेजेस सेकंड ईयर में जाके आपको डिसाइड करना होता है। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जहाँ आप जनरल एमबीए परस्यू कर सकते हो, मतलब आप कोई भी इलेक्टिव कोर्सेज पिकअप कर सकते हो एंड आप जनरल एमबीए परस्यू करोगे। लाइक मोस्ट ऑफ द टॉप आईएम्स में आप जनरल एमबीए परस्यू करते हो। बट अगर आपको कोई स्पेशलाइजेशन चूज करना है, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि किस में पे ज़्यादा रहेगा, किसमें फ्यूचर पोटेंशियल ज़्यादा है। एंड इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली वही डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस। एंड जब भी आप हाई पेइंग स्पेशलाइजेशन की बात करते हो, याद रखना एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को हाई पेइंग बोलना बहुत डिफिकल्ट है। मान लो आपने एमबीए इन फाइनेंस कर लिया, बट विद इन दैट एज वेल, विद इन फाइनेंस एज वेल, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब रोल्स होते हैं एंड वो जॉब रोल डिटरमाइन करते हैं कि आपकी सैलरी क्या होगी। सो इट्स नॉट अबाउट एमबीए इन फाइनेंस। फाइनेंस के अंदर बहुत ऐसा रोल्स है जो बहुत हाई पेइंग है, बट कुछ ऐसे रोल्स भी है जिनका सैलरी अदर स्पेशलाइजेशन से कम होता है, एंड सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं फाइनेंस डोमेन के साथ। एंड सभी डोमेन्स के लिए मैं IIM अहमदाबाद का प्लेसमेंट रिपोर्ट यूज करूंगा फॉर बेंचमार्किंग। अगर आप फाइनेंस की सैलरी देखो IIM अहमदाबाद के प्लेसमेंट रिपोर्ट में, एंड आई विल ओनली कंसिडर द डोमेस्टिक ऑफर्स, तो डोमेस्टिक ऑफर्स में IIM अहमदाबाद में मैक्सिमम सैलरी फॉर अ फाइनेंस ग्रेजुएट वाज 70 लाख, फॉर मिनिमम वाज 18 लाख। तो आप रेंज देख सकते हो, मिनिमम 18, मैक्सिमम 70 लाख, मीडियन देखो तो 30 लाख था। तो ये बेसिकली अगर आप रेंज देखो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब रोल्स होते हैं विद इन फाइनेंस एज वेल। देयर इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, उसके बाद वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, मार्केट्स रोल होते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस रोल होता है, उसके बाद रिटेल बैंकिंग, ग्लोबल बैंकिंग काइंड ऑफ रोल्स होते हैं अंडर फाइनेंस। तो अगर आप फाइनेंस में हाई पेइंग रोल्स की बात करो तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, ये मोस्ट हाई पेइंग रोल्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अगर आप देखो तो आउट ऑफ 400 पीपल इन अ बैच ऑफ IIM अहमदाबाद, वहां पर भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आई थिंक 25-30 जाते होंगे बस, मैक्सिमम 25-30 पीपल। वेंचर कैपिटल आई थिंक जस्ट 2 or 3 पीपल डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल। प्राइवेट इक्विटी भी जस्ट 1 or 2 पीपल डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल। सो अराउंड 30-35 पीपल ही ऐसे रोल्स में जाते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल डेफिनेटली बहुत हाई पेइंग रोल्स होते हैं, जो भी 45-50 एंड उसके ऊपर का पैकेज देखते हो आप फाइनेंस में, वो इन 3 रोल्स में ही रहते हैं। एंड मान लो आप टियर 1 कॉलेज से नहीं हो, बट ऐसा नहीं है कि आप टियर 2 कॉलेज से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में नहीं जा सकते, बट मे भी हो सकता है आप स्टार्ट करोगे बैक एंड रोल से, उसके बाद ट्रांजिशन करोगे इन अ फ्यू ईयर्स टू फ्रंट एंड रोल्स। सो बैक एंड रोल्स में भी अगर आप देखोगे, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फर्म दैट यू आर गोइंग इनटू, आपकी सैलरी 15 to 30 लाख रहेगी। मे बी जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली जैसा जो फर्म है वहाँ पर 25 से 30 लाख आपको मिल सकता है, और जो इंडियन आईबी बैंक्स होते हैं वहाँ पर हो सकता है 15 to 20 लाख आपकी पैकेज रहेगी। एंड इन लेटर ईयर्स ग्रोथ बहुत जल्दी होता है, बिकॉज आप लेटर ट्रांजिशन कर सकते हो फ्रंट एंड रोल्स में भी। उसके बाद फाइनेंस में मार्केट्स का रोल होता है। मार्केट्स का रोल इज ऑल्सो वेरी हाई पेइंग, 30-35 लाख जैसा आपका पैकेज रहेगा अगर आप टियर 1 इंस्टीट्यूट से हो। एंड मार्केट्स का रोल जो है, अगर आप फॉरेन में जाके करते हो, मान लो बहुत सारे बैंक लाइक HSBC हांगकॉन्ग में भी रोल देते हैं, तो वहाँ पर भी आपको 2-3 करोड़ जैसा सैलरी देते हैं। तो काफ़ी हाई पेइंग जॉब। इस पर्टिकुलर रोल के लिए आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज भी नहीं चाहिए, बट यू नीड टू बी रियली गुड विथ नंबर्स एंड रियली गुड विथ क्वांट्स एज वेल। एंड जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, उस टाइप के रोल्स के लिए आपका फाइनेंस भी स्ट्रांग होना चाहिए। एंड यूजुअली पीपल हु हैव CA डिग्री, CFA काइंड ऑफ डिग्री, उनको फेवर किया जाता है। CA CFA प्लस MBA डिग्री इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर रोल्स लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। एंड मार्केट्स के लिए कोई भी डोमेन से आप जा सकते हो, आपका नंबर्स पे स्ट्रेंथ एंड ऑब्वियसली आपका क्वांट स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस थोड़ा कम पे करती है कंपेयर टू द अदर रोल्स। अगर आप देखोगे 25 लाख जैसा फिर भी मिल जाएगा फ्रॉम टियर 1 इंस्टीट्यूशंस, 20 to 25 लाख जैसा डिपेंडिंग ऑन द कंपनी दैट यू आर गोइंग इनटू। एंड अगर आप कॉर्पोरेट फाइनेंस में देखो तो वहाँ पर बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज आपको चाहिए होता है, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पता होना चाहिए। तो जो भी MBA इन फाइनेंस करता है, अगर उसके पास CA जैसी डिग्री नहीं है, CA CFA डिग्री नहीं है, देन ऑल्सो दीज काइंड ऑफ रोल्स आर ओपन फॉर देम, बट प्रोवाइडेड कि आपने MBA इन फाइनेंस के टाइम अपना थ्योरी अच्छे से किया है, आपको बैलेंस शीट समझना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना, फाइनेंशियल मॉडलिंग करना, ये सब आता हो। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में आप जा सकते हो। 20-25 लाख जैसी आप इनिशियल सैलरी मिल जाएगी, बट इसमें भी फ्यूचर में जाके आप CFO बन सकते हो किसी कंपनी में, तो स्कोप डेफिनेटली है। उसके बाद एक और रोल होता है एंड दैट इज रिटेल बैंकिंग। एंड इस रोल में अगर आप देखोगे तो सैलरी थोड़ी कम रहती है कंपेयर टू द अदर रोल्स, लाइक 15 to 20 लाख रहती है। इवन सम ऑफ द बैंक्स ऑफर इन द रेंज ऑफ 10 to 15 लाख। अगर आप किसी टियर 2 कॉलेज से करते हो तो 10 to 15 लाख जैसा आपका रेंज रहेगा इस पर्टिकुलर रोल में आफ्टर योर MBA डिग्री। सो डेफिनेटली रिटेल बैंकिंग से काफ़ी अदर स्पेशलाइजेशन, बोलने के लिए तो ये फाइनेंस का रोल है, बट काफ़ी ऐसे स्पेशलाइजेशन होते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है जहाँ पर उनका सैलरी रिटेल बैंकिंग रोल से ज़्यादा रहेगा। सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
पॉइंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बस एमबीए इन फाइनेंस कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद आप किस टाइप के रोल में जाते हो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मान लो आपको फाइनेंस अच्छा नहीं लगता है, उसके बाद आपने एमबीए इन फाइनेंस कर लिया, इट मीन्स इट्स नॉट नेसेसरी यू विल गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स ओनली आफ्टर एमबीए इन फाइनेंस। आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स मिल सकता है एंड द रेंज इज वेरी ह्यूज। हो सकता है कोई और स्पेशलाइजेशन करना आपके लिए बेटर रहता वे यू आर मोस्ट सूटेड इन टर्म्स ऑफ योर स्ट्रेंथ। तो फाइनेंस डोमेन के लिए अगर आप स्किल्स देखो तो नंबर्स अच्छा होना चाहिए आपका, क्वांटिटेटिव स्किल्स डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उनका स्किल होना चाहिए आपके पास। सो डेफिनेटली ये एक चीज़ याद रखना कि अगर आपको लगता है कि आप ये सब कर सकते हो, अगर आपको लगता है नहीं मुझे नंबर्स कैलकुलेशन ये सब पसंद नहीं है, देन प्रॉब्ली बहुत सारे डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है जिसको आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट डोमेन इज सेल्स एंड मार्केटिंग, एंड सेल्स एंड मार्केटिंग में अगर आप IIM अहमदाबाद का प्लेसमेंट रिपोर्ट देखो तो मिनिमम पैकेज अराउंड 12 लाख था, मैक्सिमम पैकेज 30 लाख था, मीडियन पैकेज था 23 लाख। सो इसमें बहुत ज़्यादा रेंज नहीं होता है, स्पेशली बिकॉज द काइंड ऑफ रोल्स दैट यू एंटर इनटू, स्पेशली इन एन इंस्टीट्यूशन लाइक IIM अहमदाबाद, काइंड ऑफ सिमिलर रोल्स रहते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं इस पर्टिकुलर रोल में, बट मोस्ट ऑफ द रोल्स आर काइंड ऑफ सिमिलर एंड बट ऑब्वियसली मार्केटिंग में भी अगर आप देखो तो FMCG फर्म में अगर आप जाते हो सेल्स एंड मार्केटिंग रोल में, द पे विल बी स्लाइटली हायर कंपेयर टू मान लो आप B2B फर्म में जाते हो फॉर अ मार्केटिंग रोल, तो उसका सैलरी थोड़ा लो होगा। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फर्म दैट यू आर गोइंग इनटू, रोल हो सकता है काइंड ऑफ सिमिलर हो बट इट विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फर्म दैट यू आर गोइंग इनटू। एंड सेल्स एंड मार्केटिंग रोल में मान लो आप किसी FMCG कंपनी को ज्वाइन करते हो तो इनिशियल फ्यू ईयर्स आप सेल्स करोगे, लाइक 2-3 ईयर्स आप एरिया सेल्स मैनेजर, रीजनल सेल्स मैनेजर इस टाइप का रोल जाओगे, उसके बाद आप मार्केटिंग में ट्रांजिशन कर सकते हो। काफ़ी लोग सेल्स में ही कंटिन्यू करते हैं, दे बिकम की अकाउंट मैनेजर्स एंड एवरीथिंग, कुछ लोग मार्केटिंग में चले जाते हैं एंड देन दे बिकम ब्रांड मैनेजर, सीनियर ब्रांड मैनेजर एंड सो ऑन, उनका करियर ट्रेजेक्टरी जाता है। बट ऐसे काफ़ी सारे रोल्स होते हैं जहां आप डायरेक्टली मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, स्पेशली B2B कंपनीज में आप डायरेक्टली मार्केटिंग में जाते हो। बट याद रखना जब एक FMCG कंपनी में आप सेल्स पहले करते हो उसके बाद मार्केटिंग डोमेन में जाते हो, वहाँ सैलरी ज़्यादा रहती है। स्पेशली अगर मैं टॉप कंपनीज जैसे HUL, PNG उनकी बात करूँ, वो IIM अहमदाबाद, बैंगलोर ऐसे कैंपसेस में आते हैं, तो 25-30 लाख जैसी उनकी सैलरी होती है। अगर कुछ B2B कंपनीज की बात करूँ तो उनका सैलरी होता है 15-20 लाख। तो मान लो आप किसी Tier 2 कॉलेज से अगर सेल्स एंड मार्केटिंग रोल्स में जाते हो, यूजली आपको सेल्स ट्रैक पे थोड़ा ज़्यादा दिन रखा जाएगा बट द सैलरी विल बी इन द रेंज ऑफ 10-20 लाख। तो मार्केटिंग में अगर आप मैक्सिमम पोटेंशियल देखो तो स्टार्टिंग में मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, वो शायद फाइनेंस के साथ compete नहीं कर पाए, बट क्यों फिर भी मार्केटिंग में जाते हैं लोग, स्पेशली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट पहले तो उसमें वेरिएंस बहुत कम है, यानी कि मार्केटिंग में जाते हो आप अगर अच्छा करते हो वहाँ पर 20 से 30 लाख जैसी आपकी सैलरी हो सकती है फ्रॉम Tier 1 कॉलेजेस, डेफिनेटली उससे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है 30-35 लाख अगर आप मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल देखो। तो उसके बाद एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे जितने फ्रेंड्स ने मार्केटिंग फर्म्स में एंटर किया था ना, वो आज भी उस फर्म में है, वेरा जिन्होंने फाइनेंस का किया था या तो वो डोमेन स्विच कर चुके हैं या तो कंपनीज बहुत जल्दी स्विच कर रहे हैं। द रीजन बीइंग वेरी सिंपल, मार्केटिंग का जॉब थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ। फाइनेंस में अगर आप देखोगे तो वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली IB रोल्स में, प्राइवेट इक्विटी जैसे रोल्स में, एंड इट्स अ कंटिन्यूस हसल थ्रू आउट योर लाइफ। काफ़ी लोग फाइनेंस आफ्टर डूइंग इट फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, 5 to 10 ईयर्स करने के बाद वो किसी और डोमेन में शिफ्ट कर जाते हैं, विच माइट नॉट पे एज हाई एज फाइनेंस बट स्टिल वर्क लाइफ इज बेटर। एंड मार्केटिंग में आपको वो स्टेबिलिटी पहले से मिल जाती है कि बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, आपको प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, डिसेंट पे मिलेगा एंड एक बहुत डिसेंट ग्रोथ मिलेगा जो कभी नीचे नहीं जाने वाला है। एंड इसके बाद अगर बात करूँ कि सेल्स एंड मार्केटिंग रोल करना किसको चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक नंबर्स अगर आते हैं देन दैट इज गुड इनफ। आपको बहुत ज़्यादा एडवांस नंबर स्किल्स नहीं चाहिए, बेसिक नंबर स्किल्स ऑब्वियसली हर जॉब रोल में इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो चाहिए। बट मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप मार्केटिंग डोमेन में जाते हो तो उसके लिए क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्वांटिटेटिव स्किल्स नहीं, बेसिकली नंबर्स से क्या आप इनसाइट्स ड्रॉ कर सकते हो, उस इनसाइट्स को यूज़ कैसे कर सकते हो क्रिएटिवली, वो आपको आना चाहिए। उसके साथ साथ सेल्स में हो सकता है आप काफ़ी ट्रैवल रहे, काफ़ी हसल रहे, सो इट्स नॉट एक्जैक्टली अ डेस्क जॉब, आपको बाहर जाना हो सकता है मार्केट में, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द करंट ट्रेंड एज वेल, यानी नीड टू कीप पेस विद इट। सो ये पर्टिकुलर स्किल्स होने चाहिए। अगर आपको ये सब अच्छा लगता है, स्पेशली लोगों से बात करना अच्छा लगता है, बिकॉज आप मार्केट में जाओगे, आप रिटेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करोगे, ये सब अगर आपको पसंद है तो प्रॉब्ली यू विल एंजॉय वर्किंग इन सेल्स एंड मार्केटिंग। सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन, बट बिफोर आई गो देयर लेट मी ऑल्सो टेल यू अबाउट द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो। अगर आप MBA परस्यू करना चाहते हो, स्पेशली ऑनलाइन MBA in any of these specialization, then the partners of this video will be very useful for you, which will help you find the right online universities which are government
approved, and that is College Vidya. So इस पर्टिकुलर वेबसाइट में आप वेरियस यूजी पीजी कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू चेक इट आउट बिकॉज 15 to 20 दिसंबर OND फेस्टिवल चल रहा है, विच इज लाइक द बिग बिलियन डे इन ऑनलाइन एजुकेशन। आपको अप टू 10,000 रुपीज का CV सब्सिडी कैशबैक मिल सकता है अगर आप 2025 सीजन के लिए कॉलेज विद्या के थ्रू 100+ ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज में से किसी में भी एनरोल करते हो। बट याद रखना, आपको दिसंबर 20 के बाद स्पेशल अर्ली एडमिशन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। सो अगर आपको ऑनलाइन डिग्री के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप कॉलेज विद्या के काउंसलर्स के साथ भी बात कर सकते हो, who will help you find the right college and the right university for you. So the link to the website is there in the description as well as in the pinned comment. You can check it out from there. Next आते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट डोमेन में, एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट का सैलरीज देखते हैं फॉर IIM अहमदाबाद। एंड IIM अहमदाबाद की रिपोर्ट में मैं जो आपको सैलरीज बता रहा हूँ, याद रखना ये फिक्स्ड कंपोनेंट है। दिस इज नॉट द CTC दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जस्ट फिक्स्ड कंपोनेंट है। मैं अगर आपको CTC बताऊं तो वो मैक्सिमम ईयरली कंपोनेंट भी नीचे दिया गया है। पर्टिकुलरली फाइनेंस में अगर आप देखोगे तो 1,40,00,000 से ऊपर का पैकेज है। अगर आप वो मार्केटिंग के लिए देखोगे, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए देखोगे तो वो भी 60 लाख के ऊपर है। बट मैं जो बता रहा हूँ वो है फिक्स कंपोनेंट, दैट यू विल डेफिनेटली गेट। ऑब्वियसली वेरिएबल बोनसेस एंड काफ़ी सारी चीज़ें रहते हैं जो आपको मिलेंगी, बट एंड ESOP कंपोनेंट्स ये सब भी रहते हैं जो आपको डेफिनेटली मिलेगा। बट मैं बस फिक्स कंपोनेंट का बात कर रहा हूँ। एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट में देखते हैं वो सैलरी फिगर्स कैसे है। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में अगर आप फिक्स कंपोनेंट देखोगे तो द मैक्सिमम कंपोनेंट इज 43 लाख, द मिनिमम इज अराउंड 20 लाख एंड द मीडियन इज अराउंड 25 लाख। एंड इसलिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में ये बता देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फिक्स कंपोनेंट है, बिकॉज ESOPs भी बहुत ज़्यादा रहते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में। 30-40 लाख का ESOP हो सकता है, तो मान लो 40 लाख का आपका फिक्स पैकेज था, उसके ऊपर 30-40 लाख का ESOPs रहेगा। सो आपका जो टोटल CTC है वो 70-80 लाख भी जा सकता है, एंड दिस 40 लाख इज द फिक्स कंपोनेंट, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड, एंड डेफिनेटली इसका फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा। सो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गए, गूगल हो गया, उसके बाद अडोबी हो गए, इस तरीके की कंपनीज हायर करते हैं फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट। एंड अगर आप स्किल्स की बात करो, डेफिनेटली वन ऑफ द रिक्वायरमेंट दैट दे हैव इज दैट पर्सन शुड हैव लिटिल बिट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। बहुत सारे कंपनीज येस फ्रेशर्स भी हायर करते हैं इस पर्टिकुलर रोल के लिए। प्रोडक्ट एनालिस्ट में भी आप एंटर कर सकते हैं, स्पेशली Tier 2 इंस्टीट्यूशन से ना, आप प्रोडक्ट एनालिस्ट रोल पे जाते हो, उसके बाद जैसे 15-20 लाख जैसी सैलरी होती है, उसके बाद धीरे धीरे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ट्रांजिशन कर जाते हो। बट IIM अहमदाबाद से भी अगर आप हो, प्रेफर किया जाता था कि उन लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस रहे, बिकॉज प्रोडक्ट मैनेजमेंट में डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेलीगेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको अगर बेसिक्स ऑफ कोडिंग आता है ना, देन ऑल्सो यू विल बी प्रेफर्ड। कोडिंग ज़रूरी नहीं होती है प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए, बट अगर आपको टेक्निकल स्किल्स आता है देन डेफिनेटली इट्स एन एडेड एडवांटेज टू गेट अ शॉर्टलिस्ट फ्रॉम दोज रोल्स। उसके साथ साथ प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जैसे मैंने बताया था, आपको डेलीगेशन इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मीटिंग्स में जाएगा। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी काइंड ऑफ डेस्क जॉब भी है, एंड इसमें वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिलती है। तो अगर आप ऐसे हो जिसको डेस्क जॉब ज़्यादा पसंद है, मीटिंग्स में आपको ज़्यादा काम करना पसंद है, एंड थोड़ा बहुत टेक्निकल स्किल्स भी है, देन डेफिनेटली प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी अ गुड फिट फॉर यू। उसके बाद आते हैं ऑपरेशंस डोमेन में। अगर ऑपरेशंस में अगर आप मैक्सिमम ईयरली फिक्स सैलरी देखो, IIM अहमदाबाद की रिपोर्ट में 25 लाख था, मिनिमम था 18 लाख, एंड बहुत कम लोग जाते हैं ऑपरेशंस में, तो ये काइंड ऑफ स्क्यूड नंबर भी है, इसलिए आप इससे फुल फिगर नहीं पता लगा सकते। बट द आइडिया दैट आई वांट टू गिव यू इज काफ़ी सारे स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस प्रोग्राम भी है जहाँ से आप हायर हो सकते हो। 20-25 लाख जैसा आपको पैकेज मिल सकता है इन बिग फर्म्स जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वो हायर करते हैं। उसके बाद ये फर्म्स जो है, जो स्टार्टअप जैसे फर्म्स है, वो काफ़ी ESOP कंपोनेंट्स भी देते हैं। तो अमेजॉन में भी अगर आप जाते हो, नीटी से जाते हो, IIM से भी जाते हो, तो 40-45 लाख जैसा आपका पैकेज हो जाता है। बट उसमें डेफिनेटली 20-25 लाख का ESOP कंपोनेंट रहता है, जो फिक्स कंपोनेंट होता है वो 20-25 लाख जैसा ही रहेगा। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो अगर आप Tier 2 इंस्टीट्यूशन से जा रहे हो तो 10-15 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वहाँ से भी, एंड थोड़ा ESOP कंपोनेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। सप्लाई चेन कंपनीज भी होते हैं, जैसे FMCG कंपनी हो गया, उनको भी सप्लाई चेन के लिए हायर करना होता है, लाइक HUL, PNG, वो भी हायर करते हैं ऑपरेशन लोगों को। एंड ऑपरेशंस के लिए अगर मैं आपको स्किल्स बता दूं, देन डेफिनेटली यू हैव टू बी गुड विद नंबर्स एंड विद स्टेटिस्टिक्स एज वेल। काफ़ी सारे ऐसे फोरकास्टिंग मॉडल्स एंड स्टेटिस्टिकल मॉडल्स आपको बनाने होते हैं, तो यू नीड टू बी गुड विद दैट। अगर आपको लगता है कि आपको स्टेटिस्टिक्स पसंद नहीं है, देन प्रॉब्ली ऑपरेशंस माइट गेट डिफिकल्ट फॉर यू, स्पेशली आप एंटर तो कर जाओगे, बट प्रॉब्ली यू वुड नॉट एंजॉय इन द लॉन्ग टर्म, बिकॉज आपको इनिशियल चीज़ें तो सिखा दी जाएंगी, बट आपको जब और एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए जाएंगी, जब आपको खुद का मॉडल बनाना पड़ेगा एंड नॉट जस्ट रेप्लिकेट समवन एल्सेस मॉडल, तब आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आएगा। आपको डिमांड फोरकास्ट करना पड़ता है, आपको काफ़ी सेफ्टी स्टॉक मॉडल्स बनाते हैं, फोरकास्टिंग मॉडल्स बनाने होते हैं। तो आपका अगर स्टेटिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग है, प्रॉब्ली दिस इज गोइंग टू बी अ गुड फिट फॉर यू। उसके बाद एक डोमेन होता है MBA में, दैट इज ऑन स्ट्रैटेजी, एंड स्ट्रैटेजी बहुत लिमिटेड B schools ही ऑफर करते हैं एज अ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी रोल
रोल्स में, बिकॉज़ आप किसी भी डोमेन में करो, आप जेनेरिक स्ट्रैटेजी रोल्स या कंसल्टिंग रोल्स में एंटर कर सकते हो। बट अगर आप कोर स्ट्रैटेजी में स्पेशलाइज़ेशन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके लिए कोर स्ट्रैटेजी रोल्स इन द बिग फर्म्स ओपन रहता है। उसके साथ-साथ कंसल्टिंग रोल्स भी आपके लिए ओपन हो जाते हैं यहाँ पर, एंड कंसल्टिंग इज़ अगेन वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स। स्पेशली अगर आप टियर 1 से एमबीबी रोल्स में जाते हो, तो वहाँ सैलरी काफ़ी ज़्यादा रहती है, प्रॉब्ली a lot more compared to the finance roles. Some of the finance roles at least 30-35 लाख जैसा सैलरी रहता है, एंड ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। 30-35 लाख के बाद आप ग्रोथ अगर देखोगे तो 7-8 ईयर्स में आप डेफिनेटली अबव 1 करोड़ पहुंच जाओगे इफ यू आर इन द टॉप फर्म्स लाइक एमबीबीज। एंड स्ट्रैटेजी रोल में अगर आप स्किल्स देखो तो कोई एक स्पेसिफिक स्किल सेट नहीं होता है यहाँ पर, बट यू रियली नीड टू बी गुड एट मल्टीपल थिंग्स। आपको नंबर्स के साथ भी डिसेंट होना पड़ेगा, आपको थोड़ा मार्केटिंग का नॉलेज भी होना चाहिए, करंट ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको बैलेंस शीट एनालाइज करना भी आना चाहिए, एटलीस्ट द बेसिक्स ऑफ बैलेंस शीट आपको एनालाइज करना आना चाहिए। सो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, उस टाइप का अगर आपका स्किल सेट है, देन प्रॉब्ली दिस काइंड ऑफ अ डोमेन इज सूटेड फॉर यू। तो डेफिनेटली कंसल्टिंग में भी अगर आप देखोगे तो वर्क लाइफ बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बाद बात करो तो कंसल्टिंग ही इज लाइक वन ऑफ द वर्स्ट। वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, 14-15 आवर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कंसल्टिंग में भी वर्क एवरी डे, ऑब्वियसली द गुड थिंग इज 5 डेज अ वीक होता है। फाइनेंस आईबी में तो वो 7 डेज भी जा सकता है, बट कंसल्टिंग में वो 5 डेज अ वीक 14-15 आवर्स हो सकता है आपको वर्क करना पड़े। तो वर्क लाइफ टर्म्स में डेफिनेटली इट्स नॉट वन ऑफ द गुड थिंग, बट येस इन टर्म्स ऑफ मनी इट्स डेफिनेटली रियली रियली गुड। बट एमबीबीज के बाद भी बहुत सारे ऐसे टियर 2 फर्म्स भी होते हैं, कंसल्टिंग फर्म्स, जैसे आपके डेलॉयट हो गए। इन फर्म्स में वर्क लाइफ हो सकता है इतना अच्छा नहीं हो वहाँ भी, बट येस हो सकता है एमबीबी से थोड़ा बेटर हो, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड द टाइप ऑफ टीम दैट यू आर इन। एंड वहाँ पर सैलरी अगर आप देखोगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि विच एवर पोजिशन यू आर इन 60-70% ऑफ द एमबीबी सैलरी आपका रहेगा। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टार्टिंग में 20-25 लाख जैसा सैलरी रहेगा फ्रॉम टियर 1 इंस्टीट्यूशन। इन अ कपल ऑफ ईयर्स आप 60-70 लाख तक, 7-8-10 ईयर्स में आप 60-70 लाख तक की सैलरी क्रॉस कर जाओगे। उसके बाद एक डोमेन होता है एचआर, एंड अगर आप एचआर रोल्स की बात करो तो आईएम से काफ़ी कम कैंडिडेट जाते हैं इस पर्टिकुलर डोमेन में। काफ़ी सारे फर्म्स आते भी नहीं हायर करने के लिए, बट एक्सलराई जैसा कॉलेज है, दैट्स अ टियर 1 कॉलेज, तो एचआर वहाँ से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सो इसलिए अगर आप देखोगे एचआर रोल्स में भी सैलरी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, probably a little bit less compared to say finance या consulting, but yes 20-25 lakh if you are from a tier 1 institution, work life बहुत better होता है compared to other domains, so that's why a lot of people prefer this particular role as well। अगर आप tier 2 institution से भी हो तो 10-15 लाख आप expect कर सकते हो। The good thing about this particular role is आप tier 1, tier 2, tier 3 institution कहीं से भी हो, a lot of roles are open in this particular domain। मतलब हो सकता है आपकी सैलरी थोड़ी कम हो, बट आपको जॉब तो डेफिनेटली मिल जाएगा, यानी कि 10-15 लाख का जॉब तो आपको डेफिनेटली मिल सकता है इस पर्टिकुलर डोमेन में। उसके बाद एचआर में भी काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल रहते हैं। आप एचआर बिजनेस पार्टनर बन सकते हो, जहां पर आप एक फंक्शन के साथ इन्वॉल्व रहोगे, उनके लिए आप पेरोल एंड एवरीथिंग मैनेज करोगे, या फिर हो सकता है आप रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व हो, या फिर कैंपस ब्रांडिंग में, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग में इन्वॉल्व हो, जहां पर आप कैंपसेस में जाओगे एंड अपने ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांडिंग करोगे, या फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांडिंग करोगे एट अ ग्लोबल लेवल। तो उस पर्टिकुलर रोल्स में भी आप जा सकते हो। रिक्रूटमेंट, टैलेंट रिकॉग्निशन, उसमें भी जा सकते हो। कंपनसेशन, रिवॉर्ड्स एंड कंपनसेशन में भी जा सकते हो, जहाँ पर आप डिसाइड करोगे कि कैसे आपको कंपनसेशन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए डिफरेंट लेवल्स का, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट ट्रेंड्स। तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स होते हैं। यूजुअली अगर आप देखोगे, आप लेबर मैनेजमेंट में भी जा सकते हो। काफ़ी सारे एक्सरसाइज लेबर मैनेजमेंट में जाते हैं, उनकी सैलरी भी काफ़ी हाई रहती है। उसके बाद अगर आप देखोगे एचआर बिजनेस पार्टनर, दैट्स लाइक द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर फील्ड आफ्टर एचआर, स्पेशली टियर 1 इंस्टीट्यूशन से वहाँ जाते हैं, बिकॉज आप उस पर्टिकुलर डोमेन में काइंड ऑफ एवरीथिंग मैनेज करते हो, तो आपको सब कुछ का स्किल पता चल जाता है, वहाँ पर काइंड ऑफ जो पेरोल होता है वो भी अच्छा होता है। बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एचआर में वर्क लाइफ काफ़ी अच्छा रहेगा, पे डिसेंट रहेगा, एंड अ लॉट ऑफ रोल्स विल बी ओपन फॉर यू। मतलब अगर आप डिफरेंट कंपनीज में स्विच करना चाहते हो एंड वांट टू चूज द बेस्ट वन फॉर योरसेल्फ, आप एचआर डेफिनेटली पिकअप कर सकते हो। एचआर में बिकॉज सारी कंपनीज को एचआर रोल चाहिए, सो दैट्स वन गुड थिंग फॉर यू। एंड एचआर में मैं अगर स्किल सेट्स की बात करूँ तो डेफिनेटली स्टेक होल्डर मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एचआर के लिए। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आप दूसरे लोगों से बात करने में इतने अच्छे नहीं हो, प्रॉब्ली एचआर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज हो सकता है आपको बहुत बार
पब्लिक स्पीकिंग का चांस मिलेगा इस पर्टिकुलर डोमेन में। अगर आपको लगता है पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट समथिंग दैट यू वुड वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, देन एचआर माइट गेट अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू। ऐसा नहीं है कि आप इंट्रोवर्ट हो, आप बात नहीं कर पाओगे इसलिए आप एचआर नहीं जा सकते, बट इट्स मोर अबाउट आप काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन इन्वॉल्व रहेगा इस पर्टिकुलर रोल में, सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। उसके बाद एक पर्टिकुलर डोमेन होता है एमबीए इन एआई और डेटा एनालिटिक्स। अभी ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है एंड प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इट विल कीप ग्रोइंग एज वेल। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो अभी सभी कंपनीज को एआई चाहिए, स्पेशली द टॉप फर्म्स जो है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे फर्म्स तो एआई फर्म्स है ही, उनको तो चाहिए। साथ साथ में मैनी एफएमसीजी फर्म्स जो जिनको डेटा एनालिस्ट चाहिए, जिसके पास नंबर्स नॉलेज भी हो, डेटा का नॉलेज हो, एट द सेम टाइम उसको मैनेजमेंट का भी नॉलेज हो, तो एफएमसीजी फर्म्स आर ऑल्सो लुकिंग फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड टू एंटर इन। एंड ये पर्टिकुलर डोमेन में भी अगर आप सैलरी देखोगे तो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज कर सकती है, स्पेशली अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स है तो इट कैन गो अप टू 40 lakhs एज वेल। मैनेजमेंट प्लस हार्ड कोर टेक्निकल स्किल्स लाइक डेटा साइंस में आप अगर एमबीए करते हो तो 35-40 लाख तक जा सकता है। उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि नहीं आप डेटा एनालिस्ट बनोगे, लाइक मोर लाइक अ बिजनेस एनालिस्ट, तो वो 15-20 लाख जैसा आपको सैलरी मिल सकता है इवन फ्रॉम टियर 2 इंस्टीट्यूशन। इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है बिकॉज अभी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इट कैन चेंज फॉर यू एज वेल। सो हो सकता है वो सप्लाई डिमांड का जो रेशियो है वो चेंज हो जाए, बट स्टिल इट विल ग्रो फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। 10-15 लाख का पैकेज भी टियर 2 इंस्टीट्यूशन से बहुत ईजिली मिल रहा है इस पर्टिकुलर डोमेन में। तो दैट इज ऑल आई वांटेड टू कवर अबाउट द डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस। होप इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि डिफरेंट रोल्स में क्या इन्वॉल्व है, कैसा पे होता है, कैसे कंपनीज हायर करते हैं, सो दैट यू कैन मेक द राइट डिसीजन फॉर योर सेल्फ। ऑब्वियसली वंस यू गेट इन टू अ पर्टिकुलर एमबीए स्कूल, हो सकता है फर्स्ट ईयर में आपको काफ़ी और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे एक्जैक्टली सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। उससे भी आप सेकंड ईयर में इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू चूज योर राइट स्पेशलाइजेशन इन द सेकंड ईयर। So I hope this has given you a lot of clarity. That's it from my side for this particular video. See you in the next one.